हाय बेबी। वो एक्चुअली मैं अलमारी के अंदर देख रही थी और ये स्वेटशर्ट मिल गया तुम्हारा। याद है तुम्हें? अभी भी कितना कंफर्टेबल लगता है। बहुत सॉफ्ट है और स्मेल भी कितनी अच्छी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसे भूल गई थी। पहले तो मैं ऐसे रोज़ ही पहना करती थी ऑलमोस्ट। नहीं बेबी, सुन रहे हो ना? याद है ये? इतने फोकस में कर क्या रहे हो तुम? हाँ बू, क्या कर रहे हो? मैं तो बुला रही थी सिर्फ। और मैंने तो स्वेटशर्ट का टॉपिक भी शुरू किया था, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही था। इतना क्या इम्पोर्टेंट चल रहा है? मैं बस क्यूरियस हूँ। तुम जानते हो ना, मैं थोड़ी सी नोजी हूँ। मुझे सब कुछ पता होना होता है। तुम क्या कर रहे हो, दूसरे क्या कर रहे हैं, सब। मेरी नेचर ही ऐसी है। अब मैं क्या करूँ? और तुम हो कि और मुश्किल बना देते हो। जब भी मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ तुम तुरंत सब बता देते हो। अब तो तुम भी इसमें मेरे पार्टनर बन चुके हो। तो टेक बैक्स का ज़माना गया। अब सिर्फ टेक फॉरवर्ड, समझे? ये असली ही है। अगर नहीं होता ना तो मैं भूलती ही नहीं, समझे मिस्टर? नहीं नहीं, ये एक प्रॉपर फ्रेज है। पक्का सुना है मैंने कहीं। क्यों? थोड़ी देर पहले ही तो हुआ ये सब। एग्जैक्टली exactly। मैंने ही तो बोला अभी थोड़ी देर पहले। और वही तो प्रूफ है कि एक प्रॉपर और वैलिड सेइंग है, समझे? और मैं कभी भी कुछ रैंडम या बेकार बोल सकती हूँ क्या? नहीं ना। मैं तो सिर्फ प्रोफाउंड लाइनें बोलती हूँ। सिर्फ फैक्ट्स, स्ट्रेट फैक्ट्स, या जो तुम्हारे इंटरेस्ट के फैक्ट्स हों। जज तो मैं करती ही नहीं। उहुं। देखो, तुम तो बहुत बड़े हेटर निकले। हाँ, हो तुम। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मीन गर्ल्स देख रही हूँ। तुम सब मुझे कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो, टेक फॉरवर्ड्स ना एक ट्रेंड बनेगा एक दिन। सुन रहे हो? हॉलीवुड तक चलेगा, समझे? हर जगह लिखा होगा, केक्स पे, बैनर्स पे, बर्थडे थीम्स पे, सब जगह। मुझे क्या पता यार, वैसे भी ऐसे ही होता होगा। मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। वैसे क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? ओह, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बट गो यू। तुम जो भी कर रहे हो अमेजिंग ही कर रहे होगे। सो प्राउड ऑफ यू। हाँ? ओह, नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं यार, बीवी, मैं तो बस, हाँ, मैं बस थोड़ी क्यूरियस थी। क्या ये गलत बात है? मुझे तो नहीं लगता। आह, स्टॉप। ऐसे मत देखो मुझे। मुझे तुम्हारे पास बैठना है ना, बस। मैं कोई स्कीम नहीं बना रही हूँ। मैं बस सीरियसली जानना चाहती हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। वही, तुम इतने सीरियस दिख रहे हो, लैपटॉप पे टाइप कर रहे हो, पेपर्स गिराए हुए हो चारों तरफ। अगर ये कॉफ़ी टेबल नहीं होता और ये वॉल पे आर्ट वर्क नहीं होता तो लगता है कि ऑफिस में बैठे हुए हो। वैसे ये पेंटिंग हटा के कहीं और लगा देना चाहिए। हाँ हाँ, दिख रहा है, बट स्पेसिफिक्स, ये सब का क्या मतलब है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर
मुझे फिर भी सुनना है प्लीज़। ओह ओके। फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट मुझे पता है तुम्हें सब आता है। नहीं आता होता तो ये जॉब होती ही नहीं ना तुम्हारे पास। कब तक ख़त्म करने का प्लान है? जॉब नहीं, काम। काम कब तक ख़त्म करने का प्लान है? हाँ फिर से 5 घंटे? बेबी नो, ये तो बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं, मुझे अभी अटेंशन चाहिए, और मुझे लगता है तुम्हें भी एक लंबी सी ब्रेक की ज़रूरत है ना? फॉरएवर वाला ब्रेक। नहीं नहीं, मैंने कहाँ कुछ बोला, मैं तो ऐसे ही बड़बड़ करती ही रहती हूँ। बेबी मुझे तुम चाहिए ना, फॉरएवर। हम दोनों तो फॉरएवर फॉरएवर बोलते ही रहते हैं, और मैं तो लिटरली मीन भी करती हूँ ना, तुम्हें पता है। अच्छा तो ऐसा करो ना, मैं हेल्प कर देती हूँ। तुम और मैं मिल के काम करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, और उसके बाद हम कल कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, जो तुम बोलो। हम्म? हाँ पता है, मैंने अभी बोला था बेबी। एक काम करो, मुझे किस दे दो, फिर मैं चुपचाप जाके तुम्हें काम करने दूंगी। अमेजिंग डील है ना? 10 on 10 चांस है, मिस मत करो। चलो, बस 5 मिनट का विंडो टाइम है, बता देती हूँ। उसके बाद मैं नहीं मानूंगी, और यहाँ से जाऊंगी भी नहीं। क्या? नहीं यार, मैं और कुछ नहीं सोच रही हूँ ऐसा वैसा, सिर्फ एक छोटी सी किस। उसके बाद मैं तुम्हारे काम में इंटरफियर नहीं करूँगी, प्रॉमिस, गॉड वाला प्रॉमिस। बस अ, अम, नहीं, मुझे अपने हाथ पीछे रखना पसंद है, ऐसे ही स्कूल से आदत है। बोलते हैं ना कि हैंड्स बिहाइंड योर बैक वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बस ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे, आदत है। तो मैं मैं फिंगर्स क्रॉस नहीं कर रही हूँ, पक्का बेबी। ये ये ऑनेस्ट वाला प्रॉमिस है, ऑनेस्ट टू गॉड वाला प्रॉमिस है यार, कोई ट्रिक नहीं है। चलो, कोई हिडन मीनिंग शीनिंग नहीं है, सिर्फ प्यार है, वो भी मेरा और तुम्हारे लिए। तो नहीं, सॉरी, मैं नहीं हिल सकती। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और काम करके कितनी थक गई हूँ। तो तुम्हें मुझे ऐसे ही बिलीव करना पड़ेगा, और वैसे भी हर रिलेशनशिप ट्रस्ट पे चलता है मिस्टर, समझे? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, समझे? और तुम ही बताओ, क्या तुम्हें किस नहीं चाहिए अपनी बेबी से, जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती है? सच में, इतना सारा। एग्जैक्टली exactly. बस एक सिंपल सी छोटी सी कैसी तो है, आई लव यू। अब मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ, मैं सब इतने प्यार से करती हूँ, तो तुम्हें भी एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, नो कांट डू बेबी। तुम सुबह से काम कर रहे हो, अब एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना। हम्म? छोटी हो या लंबी, ब्रेक तो ब्रेक होती है, और मेरी तरफ से तो ये बेस्ट ब्रेक है। हाँ हाँ, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है। अगर तुम्हें काम इतना ज़रूरी लगता है तो तुम मुझे पुश करके हटा सकते थे। तुम्हारे ये जो सॉफ्ट टचेस है ना, ये मुझे बता रहे हैं कि तुम भी ब्रेक लेना चाहते हो, बस तुम्हें ब्रेक लेने का मन नहीं होता खुद से, इसलिए बहाने ढूंढते रहते हो मुझे इग्नोर कर करके, ताकि मैं आऊँ और तुम्हारा मुंह नोच लूँ।
कब तक कंप्लीट करना है ये काम? बेबी बेबी बेबी, वो तो 6 हफ्ते बाद की डेडलाइन है। अभी क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? ब्रायन ने बोला क्या कि ज़रूरी है? तो इसका मतलब तो क्लियरली ये है कि ये वेट कर सकता है ना? हम तो पूरा दिन कटल कर सकते थे। ब्रेकफास्ट भी तुम्हें जल्दी जल्दी में फिनिश किया था, बिना किसी वजह के। अब तो तय है, मैं पूरे दिन तुमसे चिपकी रहूंगी, हनी के जैसे या मैग्नेट के जैसे, कुछ भी ले लो, चिपक के तो मैं रहने ही वाली हूँ। क्लोज इनफ। आई लव यू सो मच बेबी। और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ जब मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारे साइड से हटने नहीं वाली हूँ। फॉरएवर भी हट कर सकती हूँ, पर थोड़ा मुश्किल रहेगा। तुम्हें काम क्यों करना पड़ता है? मुझे पता है मैं भी काम करती हूँ, पर बेबी आई लव यू। मेरा काम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी रिज़ाइन कर दूंगी। कहीं तो पड़े होंगे रेजिग्नेशन पेपर्स मेरी स्पेशल सिग्नेचर के साथ। अ, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? चलो फिर आ जाओ। तुमने सोचा मैं ब्लफ कर रही हूँ? मैं तो ब्लफलेस हूँ। ब्लफ का तो मतलब भी याद नहीं मुझे अब। मुझे पता है, अभी तो बोला मैंने। आई लव यू सो मच। कभी कभी तो इतना ज़्यादा कि लिटरली दिल में दर्द हो जाता है। आई नो, बहुत फिल्मी लाइन है, पर ये सच है। यू आर माई एवरीथिंग। मुझे लगता है तुम्हें ये बार बार बताना पड़ता है, बट चलेगा, मैं तो बोलती रहूँगी, क्योंकि मैं तो बोलती ही रहती हूँ। तो अब इतने औसम बनना बंद करो। मैं बोलना बंद कर दूँगी। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, मैं तो बोलना बंद नहीं करने वाली, पर सोचती ज़रूर, 1 सेकंड के लिए, सिर्फ एक, लेकिन सोचती ज़रूर। ओके, चलो मैं तुम्हारा लैपटॉप सेव करके बंद कर दूँ। यही, लो, हो गया। अब उसकी फिक्र मत करो, लंबे टाइम बाद देखना। वैसे भी आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी। चश्मा बनवाया है तो पहन भी लिया करो मिस्टर। हाँ हाँ, बोलो मत ज़्यादा, सच में आ जाऊंगी पहनाने अगले बार, फिर तुम ही गुस्सा करोगे। चलो चलो, डिनर का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, और ऑनेस्टली मुझे तो अभी खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तुम्हारा भी शायद नहीं ही होगा मूड खाना बनाने का, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी मैं तुमसे चिपक के बनवाऊंगी ज़रूर। अभी बोल रहे हो रेडी हो, लेकिन जैसे ही किचन में जाएंगे तुम बोलोगे रुक जाओ लग जाएगा। चलो चलो, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ हाँ, चाहे वो डिश घर पे इजीली भी बन जाती हो तो भी आज हम बाहर से ही खाएंगे। माई ट्रीट। परफेक्ट। अब तुम रिलैक्स हो जाओ बस। अब अगले 2 घंटे तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ हाँ,
अपना सिर मेरे चेस्ट पे रख सकते हो। कंफर्टेबल हो? परफेक्ट। आंखें बंद कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट चीज़, आई लव यू बहुत बहुत ज़्यादा। गुड नाइट।